नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जमीन के कागज में अलग नाम है और आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र और पैन कार्ड या अन्य दस्तावेजों में अगर अलग अलग नाम है तो उसका सुधार कैसे करवाया जा सकता है। ये सब कुछ आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि इस तरह की कार्रवाई किस न्यायालय में की जाती है, किस धारा के अंदर की जाती है और कौन से अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऐसे समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का नाम जमीन के कागज में रामलाल है, लेकिन उसके अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड या अन्य जो दस्तावेज है उसमें श्यामलाल है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति चाहता है कि उसका नाम जो है जमीन के कागज में भी रामलाल के स्थान पर श्यामलाल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वह कैसे कार्रवाई कर सकता है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि उसका नाम जो है यह रामलाल कैसे हुआ, है ना? जो जमीन के दस्तावेज है उसमें रामलाल कैसे हुआ, इसकी जांच उसको करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि अगर उसका नाम पहले श्यामलाल था, ठीक है, जमीन के कागज में उसका नाम पहले श्यामलाल था और गलती से उसका नाम जो है वह रामलाल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जमीन का उस वर्ष का कागज निकालना चाहिए जिस वर्ष में उसका नाम श्यामलाल था। ठीक है, उस दस्तावेज को निकालकर उस व्यक्ति को अपने सभी दस्तावेज जो है आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड और अन्य जो दस्तावेज है जिसमें भी उसका नाम श्यामलाल है और जमीन का कागज जो वर्तमान में है उसमें उसका नाम जो है अगर रामलाल है, तो उन सभी दस्तावेजों को निकाल कर उस व्यक्ति को अगर वह त्रुटि जो है वह बंदोबस्त के समय की है तो धारा 75 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत उस व्यक्ति को आवेदन पत्र जो है वह एसडीओ महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जब एसडीओ महोदय के समक्ष वह व्यक्ति आवेदन पेश करेगा तो उस आवेदन की जांच के लिए, प्रतिवेदन के लिए तहसीलदार महोदय को वह आवेदन भेजा जाएगा। तहसीलदार महोदय के द्वारा उसमें जांच की जाएगी। तहसीलदार महोदय यदि यह पा लेते हैं कि हाँ वास्तव में ये नाम जो है पहले श्यामलाल था और बाद में यह नाम जो है रामलाल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय को भेज देंगे और 5 साल से अधिक की वह त्रुटि है तो ऐसी स्थिति में उसकी अनुमति के लिए एसडीओ महोदय कलेक्टर महोदय को उस फाइल को भेज देंगे। कलेक्टर महोदय जब उसमें अनुमति दे देंगे तो ऐसी स्थिति में वह फाइल जो है पुनः एसडीओ महोदय के समक्ष आ जाएगी और एसडीओ महोदय उस नाम को रामलाल के स्थान पर फिर से उसको श्यामलाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यह तो हुई बंदोबस्त त्रुटि की बात। ठीक है, अगर इसी प्रकार की अगर त्रुटि जो है वो बंदोबस्त के बाद में हुई है तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत आवेदन पेश होगा और वह आवेदन एसडीओ महोदय के समक्ष पेश होगा और इसी प्रकार की कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। यही दस्तावेज आपको लगाने होंगे और 5 साल से अधिक की अगर त्रुटि है तो उसके लिए फाइल जो है कलेक्टर महोदय के समक्ष जाएगी, उसमें जांच तहसीलदार महोदय करेंगे और उसके बाद में एसडीओ महोदय जो है वे उसको सही कर देंगे। ठीक है, अर्थात रामलाल के स्थान पर उसको श्यामलाल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एक त्रुटि और होती है कि इस व्यक्ति का जब नामांतरण होता है उस समय अगर गलती हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का नामांतरण जैसे तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ने किया और उस समय अगर कोई गलती हो गई है और इस व्यक्ति का नाम जो है वास्तव में श्यामलाल था और इस व्यक्ति का नाम जो है वह रामलाल लेख कर दिया गया है नामांतरण के आदेश में, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को उस नामांतरण आदेश अर्थात जो तहसीलदार महोदय ने नामांतरण का आदेश किया है उस नामांतरण आदेश की एसडीओ महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत अपील पेश करनी चाहिए। अपील में अगर एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय को ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति का नाम श्यामलाल है और इसका नाम गलती से रामलाल लिखा गया है नामांतरण आदेश में, तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय जो है उस नाम को दुरुस्त करने के लिए तहसीलदार महोदय के आदेश को उलटते हुए उसको निरस्त करते हुए उसमें नामांतरण का आदेश जो है उसमें श्यामलाल कर दिया जाएगा और इस व्यक्ति का नाम जो है वह दुरुस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप अपने नाम की दुरुस्ती करवा सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोग जो है अपने नाम पर जब किसी जमीन को करवाते हैं और उस समय जैसे कोई रजिस्ट्री होती है, दान पत्र होता है या विनिमय पत्र होता है और उस समय अपना नाम जो अगर वह व्यक्ति जो है वह रामलाल लिखवा लेता है और उसके बाकी जो दस्तावेज है उसमें उसका नाम श्यामलाल है, तो ऐसी स्थिति में उस रजिस्ट्री में नाम संशोधित करवाना पड़ेगा, तब जाकर आपका नाम जो है यह राजस्व दस्तावेजों में श्यामलाल हो पाएगा, अन्यथा आपका नाम दुरुस्त नहीं होगा। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।